ओके, सो स्टार्ट विद द ए। ए से फर्स्ट कौन सा सिंबल हमें नजर आएगा? एंजल्स। अब हमें क्या देखना है? एंजल्स कौन कौन से कार्ड के अंदर है। अब एंजल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो एक तो सीधे सीधे एंजल हमें दिखते हैं, नहीं तो कुछ कार्ड्स में हमें हिडन एंजल्स भी दिखते हैं, तो वहां पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो बेसिक यहाँ पे मैंने कौन कौन से कार्ड लिए हुए हैं? द व्हील ऑफ फॉर्चून। विंग्स जहां पे होंगे वहां पे एंजेलिक एनर्जी रहेगी, सिंपल। तो यहां पर सभी के पास विंग्स है, यहां पर एंजेलिक एनर्जी है। एंजेलिक एनर्जी का मतलब क्या है? हु इज एंजल? एंजल में हमने सीखा है सिंपल मैसेंजर, ठीक है, अ गाइडर, ओके, अ हीलर, ओके। सो इस प्रकार से आपको कार्ड के अंदर देखना है। अब हम कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे, हिडन सिंबोलॉजी के अंदर हम बस इतना देख रहे हैं कि कौन सा सिंबल है और वो किसके साथ आता है। जजमेंट का कार्ड, इसके अंदर साफ साफ आपको एक ह्यूमन बॉडी के साथ विंग्स दिखाई दे रहे, तो ये ह्यूमन नहीं है, ये कौन है? एंजल। द लवर्स कार्ड के साथ में भी आपको दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर यह जो थ्रोन है, थ्रोन के ऊपर एक बेबी एंजल आपको नजर आ रहा है, एक छोटा सा फेस है और यहाँ पे विंग्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है विंग्स कहां पर है। चैरियट के कार्ड पे, ये जो चैरियट है, ये जो रथ है, इसके ऊपर विंग्स नजर आएंगे आपको बीच में, तो यहाँ पे भी एंजलिक एनर्जी है। टेम्परेंस, ये खुद एक एंजल की भांति है, ठीक है। सो क्लियर हो गया यहाँ पर। एंजल्स में हमने सीखा है, एंजल्स बेसिकली हमें क्या बताएंगे। अब देखिए, अब रीडिंग में मजा आएगा। रीडिंग के दौरान आपने ढेर सारे कार्ड्स निकाले और उन कार्ड्स में आपने थोड़ा सा गौर किया कि कौन सा सिंबल है जो रिपीट आया है, बार बार आया है। ये देखने के बाद अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस दिख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग्स है? एंजेलिक ब्लेसिंग्स। अब एंजल क्या क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको कौन सी वोकैबलरी का इस्तेमाल करना है, आपको कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अगर मेडिकल का कोई आपका रीडिंग चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? एंजल्स आर देयर फॉर हीलिंग। वो हील कर रहे हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है वो हीलिंग के तौर पे है। वो आपको अवेयर करा रहे हैं, मेंटल अगर हो गया, इमोशनल हो गया, तो वो अवेयरनेस ला रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। अब जब अवेयरनेस आएगा, जब हीलिंग होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। जो पुराने थे क्या वही रह जाएंगे? क्या आप नहीं, आप बदल जाएंगे। सो इसका मतलब जब भी एंजल का हमें कोई भी किसी भी कार्ड में एंजल दिखते हैं तो वो क्या होंगे? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। मैसेज जो एंजल्स है वो और कौन है? मैसेंजर्स। कुछ मैसेज आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर आपको गौर करना है। अगेन यहाँ पे आ गया क्वेश्चन फ्रेमिंग, कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है। अगर आपने सवाल स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूछा है कि क्या मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहिए, ओके, और ये कार्ड्स आ जाते हैं, तो यस, यू आर डिवाइनली गाइडेड टू बी अ मैसेंजर। एंजल्स आपको हेल्प करेंगे इस चीज में, ओके। इस तरीके से सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। एंजल्स मतलब इंट्यूशन पावर, एंजल्स मतलब हेल्प, एंजल्स मतलब इनर पीस, एंजल्स मतलब कॉन्फिडेंस, एंजल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रीबर्थ, ओके, जजमेंट के कार्ड में। बैलेंस, हार्मनी, डिवाइन मैसेजेस, ये सारी चीजें प्लस एंजल को आप भला बुरा बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वो जो ओहदा है, जैसे किंग, ठीक है, किंग हार भी सकता है, राइट। मैं फॉलन एंजल्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं जो ओरिजिनल एंजल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा? एक, हम कह सकते हैं इट्स लाइक इंटूटेटिव ऑफर, इंटूटेटिव इनविटेशन फॉर यू टू कनेक्ट विद द एंजल। अब समय आ चुका है कि आपको एंजल के साथ कनेक्ट करना है, अब आपको डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करना है, आपका समय आ चुका है, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। एंजल्स मतलब क्या? फॉरगिवनेस, क्षमा, उनको सरेंडर कर देना है, ओके। अब ये सारे कीवर्ड्स आप जब जान चुके हैं कि एंजल्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से,
तो जब ये सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशंस आपको दिख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग बहुत ही इन डिटेल हो जाएगी और कंफर्म्ड हो जाती है। जब आप वाइडर लेवल पे रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, कंफर्म, कि हाँ ये सही था, मैंने ये जो बोला था इस कार्ड में, अब ये कार्ड भी ऐसे ही बोल रहा है, मतलब ये सही है। जब आप सही रीडिंग करते हो और बार बार वही चीज आती है तो वही होता है आंसर। ओके। जब अलग कार्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस लूज है, या क्लाइंट की एनर्जी अलाइन नहीं है, सवाल गलत तरीके से पूछा गया है। ओके। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आई होप यहाँ पे क्लियर है एंजल्स। अब हम जानते हैं यस। आगे क्या है। आर्क। आर्क मतलब इस तरीके से दिखने वाला। ओके। जैसे बर्थडे पार्टी में बलून्स का बनाते हैं आर्क, ठीक है, किसी भी गेट की तरह दिखता है। अब गेट का काम क्या है, अंदर एंट्री देना या एग्जिट करना, दो ही चीजें, राइट। काम इतना यस। ही है। आर्क का मतलब पॉजिटिविटी में क्या होगा, एंटरिंग न्यू थिंग्स, कुछ तो नया आ रहा है। और एग्जिट क्या होगा, नेगेटिव थिंग्स। सिंपल, इतना याद रखना है। अब जब आप एंटर कर रहे हो, कुछ अनोखी चीजें आप देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लोर, एक्सपांड, एडवेंचर, नो, अनोइंग टू नो, अवेयरनेस। ओके। ये सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आर्क के बाद क्या दिख रहा है। जैसे एस ऑफ पेंटिकल में एक आर्क है जो फूलों का बना हुआ है, जो ग्रीनरी के साथ बना हुआ है। उसके आगे आपको दो पर्वत नजर आ रहे हैं। पर्वत किन चीजों के बारे में बताते हैं, माउंटेन किन चीजों के बारे में बताते हैं, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, राइट। मतलब क्या है कि ये जो आर्क है, ये इससे पहले क्या है, बगीचा है ना, अच्छा खासा बगीचा है, एक सेटल लाइफ है, लिलीज है, रोजेस है, बहुत पावरफुल, वी कैन से डिवाइन ब्लेसिंग्स है। बट जब आप ये क्रॉस करोगे, ये छोटा सा रास्ता जा रहा है, ये आप क्रॉस करोगे तो क्या है सामने, पहाड़, unknown things, challenges, obstacles, struggle, but for betterment, आप वो कर सकते हो। इसीलिए ये आपके जीवन में आया है। ब्लू कलर है, ठीक है, मिस्टीरियस थिंग्स, अननोन, कान बी प्रिडिक्टेड, you are able to do that challenge and you will succeed because ace of pentacle है। ओके, क्लियर। इस तरीके से आर्क हमने पढ़ा। अब आर्क में क्या क्या चीजें आ गई अभी हमें हमने देखी, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपांशन, पॉजिटिविटी, कनेक्ट टू न्यू, कनेक्शन। तो जब आप एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में भी ले लेते, एक अगर आर्क क्रॉस करते हैं तो आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में एंटर करते हैं। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन खुद का भी हो रहा है या सराउंडिंग का भी हो रहा है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, आप कौन सा स्प्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आर्क क्या बताता है, क्रॉस करना, यानी कि जर्नी, ट्रैवल, जाना तो पड़ेगा, क्रॉस तो करना पड़ेगा। वो बैठे बैठे गेट आपके पास नहीं आएगा, आपको गेट के पास जाना चाहिए, राइट। टू डू एक्शन, टू डू वर्क। ओके। अब थोड़ा सा कार्ड के पास में देखते हैं, कार्ड कौन सा है यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। ऊपर क्या है, फ्लावर्स है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। तो समथिंग न्यू इज देयर, सेलिब्रेट इट, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट इट। थ्री ऑफ पेंटिकल में क्या नजर आ रहा है, आर्क तो नजर आ रहा है, ट्रिनिटी नजर आ रहा है, लेकिन पीछे ब्लैक कलर ज्यादा है। चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, नीड टू फोकस, नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, देर इज समथिंग अननोन थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, स्मॉलर डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना। अब हम देखते हैं टेन ऑफ पेंटिकल में, आर्क आपको हाफ नजर आएगा, पूरा आर्क नहीं है वो, एक गेट है जो हाफ आपको नजर आता है, ठीक है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां पर ही है, गेट पर ही है, ठीक है। अगर हम गेट को पढ़ते हैं, आर्क को पढ़ते हैं, तो उस मोमेंट पे रुकना जरूरी है। ये ट्रैवल को नहीं बता रहा, ये क्रॉसिंग नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी सेलिब्रेट हो रहा है, उस मोमेंट पे हो रहा है, वो मोमेंट आपके लिए एक अनोखी है, उसको याद रखो, एक यादगार पल है वो आपके लिए, ठीक है।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा चैरियट, ऊपर थोड़ा सा आपको आर्क टाइप नजर आएगा, वो साथ में लेके चल रहा है, रथ के ऊपर वो साथ लेकर चल रहा है। मतलब हर पड़ाव पर अलग अलग नई थिंग्स होती रहेंगी, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहेंगे, पल पल होते रहेंगे। जैसे आप किसी अननोन जर्नी पे निकले, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इससे मुझे एलर्जी हो सकती है या नहीं, मेडिकल कहाँ है, कुछ नहीं पता। लेकिन बीच में अगर एंजल कार्ड है तो क्या होगा, यू विल गेट द गाइडेंस। इस तरीके से इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी सेम, द मैजिशियन की तरह, फोर ऑफ वॉन्ड्स की तरह, सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट। ये आर्क आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस तो करना पड़ेगा, चीजें ऐसे ही हमेशा नहीं रहेगी, खुशियां हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो है उसे आप एंजॉय करिए एंड देन आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, क्लियर यहाँ पर? आगे देखते हैं क्या है आगे। आंख, हाथ में जो वॉन्ड है, एम्प्रेस के कह लो, एम्प्रर के कह लो, या यहाँ पर जो नाइन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे कह लो, उनके कपड़ों पे कह लो, जो कौन सा सिंबल है, शुक्र का सिंबल भी है, ठीक है, और हैंगमैन के लेग्स में कह लो। आंख किस चीज के बारे में बताती है, एक तो ये इजिप्शियन सिंबोलॉजी है, यहाँ पे ये हिडन है। ओके, बहुत ही सतर्कते से अगर आप देखोगे तो शुक्र का सिंबल और आंख का सिंबल एक तरीके से होते हैं। मतलब क्या होता है इसका, कि एक न्यू विजन, न्यू बर्थ, न्यू क्रिएशन, ठीक है, हर एक चीज में हीलिंग, यूनियन, ठीक है, रिबर्थ तो है ही, कनेक्टेड विद द ओल्ड सोल, ओल्ड कर्मा, ये भी कनेक्शंस है। रिबर्थ का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों को सही करने के लिए अभी ये जीवन में आए हैं, ठीक है। अननोइंग थिंग्स होती है, विजडम होता है, कौन सा विजडम होगा यहाँ पे, नॉलेज होगा। डिवाइन मस्कुलिन पावर, फेमिनिन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। नॉलेज आपको इस जन्म का भी है, पिछले जन्म का भी है, और उससे कई सौ गुना जितने भी जन्म हुए हैं आपके, उन सारे जन्मों का एक वी कैन से ना, एक पूरा पैकेज आपके अंदर है। ये जो आंख है ये बताती है, ठीक है, क्लियर यहां पर? तो ये हिडन सिंबोलॉजी है। यहां पर कौन से इंटुएशंस आ जाएंगे, इजिप्शियन कल्चर, ठीक है, कनेक्शन, अननोइंग, मिस्टीरियस चीजें यहां पर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है आर्मर। आर्मर सारे नाइट के कार्ड्स में भी है, ओके। जो आर्मर है वो सारे के सारे नाइट के कार्ड्स में भी है, प्लस कहाँ कहाँ है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चैरियट में भी है, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो उसने आर्मर पहना हुआ है। द एम्परर, यहाँ पे भी आर्मर है। द डेथ, यहाँ पे भी आर्मर है। आर्मर किस चीज के बारे में बताता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक। अटैक होने वाला ये तो कंफर्म हो गया, फिर प्रोटेक्टेड रहना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, कोरोना हो सकता है इसीलिए पहले वैक्सीन ली। सिंपल, बचपन में भी हम ढेर सारी वैक्सीन लेते हैं, क्योंकि बड़े होकर हमें उन बीमारियों का सामना ना करना पड़े। सेम एज इट इज आर्मर अभी के हालातों में देखते हुए किन चीजों के बारे में बताएगा, प्रोटेक्शन के। अब प्रोटेक्शन डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन फ्रेमिंग, किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, सारी चीजें आ गई। तो आर्मर एक तो हो गया प्रोटेक्शन के लिए, जो अटैक हो सकता है उससे बचाव के लिए। आर्मर जो है वो पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल अप हो जाएगा कि आई एम प्रोटेक्टेड। डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद की सुरक्षा के लिए शील्ड, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स ही है, अगर आप देखेंगे ना तो ये वोकैबलरी बढ़ा रहा है आपका, और कुछ नहीं कर रहा। इसका कोर यही है, बचाव। लेकिन जब आपके पास ढेर सारे कीवर्ड्स रहेंगे तो वाइडर लेवल पे जब आप रीड करोगे विद द क्वेश्चन फ्रेमिंग, कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आर्मर क्या करेगा, सच्चाई सामने लाएगा दूसरे वाले की, ठीक है।
और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उससे आपका बचाव करेगा, आपको लाइटन करेगा। ठीक है, सही रास्ते पे ये आपको लेकर आएगा। ठीक है, जितने भी बैरियर्स होंगे उसको ये दूर करेगा। एक प्रोटेक्शन लेयर के साथ आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, क्लियर यहां पर? ये ईश्वरीय शक्ति ही है जो आपको प्रोटेक्टेड रख रही है जब ये कार्ड्स आएंगे, क्योंकि आज के जीवन में कोई आर्मर पहनकर बाहर नहीं घूमने वाला। राइट, अब ये जो आर्मर होगा ये कौन सा होगा? इमोशनल, स्पिरिचुअल। राइट, एक प्रोटेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना माँ की दुआ लगती है, तो ये क्या है? माँ का एक जो पॉजिटिवली निकला हुआ अफर्मेशन है, वो अपने बच्चे के लिए एक कवच बन जाता है। आर्मर इज लाइक अ कवच। तो कवच किससे बनेगा? आज की दुनिया में दुआओं से बनेगा, आशीर्वाद से बनेगा। ठीक है, अपने अंदरूनी विश्वास से बनेगा। तो ये आपको बताना है क्लाइंट को। क्लियर हो गया यहां पर ये वाला सेक्शन? आगे बढ़ते हैं। ऑल नाइट्स में आर्मर है, किंग ऑफ पेंटिकल में भी आर्मर है, फोर ऑफ स्वॉर्ड में भी आर्मर है, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी आर्मर है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर कार्ड कॉम्बिनेशन में आपको आर्मर ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है कि आपके क्लाइंट को प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। वो केयरलेस ना रहे, लेजी ना रहे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि नहीं लेना है मुझे, मैं बीमार हूं लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन फ्रेमिंग। ओके, बट अगर आर्मर ज्यादा आता है तो इंसान को प्रोटेक्टेड रहना काफी जरूरी है। आर्मर का मतलब ये होता है बाहर से ली गई ऊर्जा। आर्मर खुद की स्किन पे तो नहीं होगा ना, हमें वो लेना पड़ता है। तो सिंपल एज इट इज, बाहर से सुरक्षा लेना काफी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अब। ए हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, सो आई होप ए में सबको क्लियर हो गया। ओके, सो अब हम बी सेक्शन में एंटर करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में हम बी सेक्शन पूरा देखेंगे। ओके, तब तक आपको क्या करना है? आज हमने जितने भी हिडन सिंबल्स देखे हैं उसको लिखना है एक पेज पर, और उसके कार्ड नेम लिखने हैं। अब आप एक स्प्रेड करेंगे, आपके पास ऑलरेडी ढेर सारे स्प्रेड अवेलेबल है। आपका जो मन करता है वो स्प्रेड करिए। खुद के लिए कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, और फिर उसको वाइडर लेवल पे पढ़ने की कोशिश करना कि अब तक जितने मैंने कीवर्ड सीखे हैं क्या वो रिपीट हुए हैं, तो मैं क्या सलाह मशवरा दे सकती हूँ, क्या मैं रीडिंग दे सकती हूँ, क्या मेरी प्रिडिक्शंस हो सकती है आने वाले समय के लिए। इस तरीके से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। ओके, चलिए अब एंटर करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।